सोसाइटी के लिए आइडेंटिटी, पहचान वर्ड बहुत भारी भरकम वर्ड होता है। इस पूरे संसार में लड़ाई पहचान को लेकर है, बहुत गहरी लड़ाई है। पहचान वर्ड जो आइडेंटिटी वर्ड है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई का मेन कारण है। हर आदमी कोई अपने धार्मिक पहचान के लिए लड़ रहा है, कोई जातीय पहचान के लिए लड़ रहा है, कोई लैंगिक पहचान यानी जेंडर आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई लिंग्विस्टिक भाषा के। भारत में देखो, पहला राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ था। द फर्स्ट जो हमारा स्टेट का डिवीजन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हुआ था। ये जो द्रविड़ अस्मिता की बात हो रही है, जो एक क्वेश्चन आया है, वो दे हेट हिंदी भाषी पीपल। भाषा की लड़ाई तो एक देश में है। 35A370 क्या है? कश्मीरियत और नॉन कश्मीरियत को लेकर लड़ाई है। भाई आप भारत का ही एक हिस्सा, दोनों पूरे भारत का हिस्सा है, लेकिन 35A क्या कहता था कि भारत के किसी भी हिस्से से आदमी आकर कश्मीर में अपनी जमीन संपत्ति नहीं खरीद, केवल कश्मीरी खरीद सकता है। बताइए तो क्या है वो लड़ाई? तो भारत का अन्य व्यक्ति कश्मीर नहीं जा सकता, वहां जाकर बस नहीं सकता, क्योंकि एक आर्टिकल उसको रोक रहा है। तो तभी तो 370 और 35 से हटाया गया। यही तो डिस्कशन चल रही है। आज वो लोन बोल गया ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा हलफनामा दायर करो कि तुम भारत की यूनिफिकेशन में जो है उसकी शपथ लेते हो। असली बात निकल गई। वहां एक अलगाववादी नेता हुआ करता था, उसकी पत्नी आज पाकिस्तान की वो बन गई है प्रवक्ता। असली चेहरे अब निकल कर आ रहे हैं कि हमारे ही देश में एक और पाकिस्तान रहा करता था। तो सवाल यही है कि सारी लड़ाई किसकी है? पहचान की। मणिपुर में जो हिंसा हुई वो कौन सी लड़ाई थी? कुकी, मैती, दो क्या हैं? पहचाने हैं। और किस चीज की लड़ाई है? तो पूरी दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? आइडेंटिटीज की वजह से, आइडेंटिटी की वजह से। ये बहुत ही स्तर पर काम करती है। जो एलजीबीटी राइट्स की लड़ाई हुई, किस बात के लिए हुई? पहचान। भाई किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में मेल का कॉलम है, फीमेल का कॉलम है। व्हाट अबाउट थर्ड जेंडर? क्योंकि उसकी कोई परिभाषा है ही नहीं है। तो पूरा जो एलजीबीटीक्यू राइट्स है, लड़ाई है, आंदोलन है, कानून है, वो किस बात को लेकर है? किस बात को लेकर है? पहचान को लेकर है। भाई ये फॉर्म भर रहे हो, यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हो, एक तरफ लिखा है मेल, एक तरफ फीमेल, लेकिन कोई ट्रांसजेंडर है, उसकी पहचान नल। तो पूरी दुनिया को अगर ध्यान से देखो, सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आइडेंटिटी को लेकर है, पहचान को लेकर है। ये बहुत गहरा सोचने वाला विषय है। ये जातीय आंदोलन, पहचान की लड़ाई। और क्या है? कोई किसी की पहचान छीन रहा है, कोई किसी की पहचान पाना चाहता है। तो यही तो वैल्यूज हैं। जो वैल्यू वर्ड यूज किया था, आज उसको माइक्रो लेवल पे यूज कर लिया कि ये वैल्यूज में क्या है? वैल्यू के साथ हमारा जुड़ जाती पहचान। तो पहचान का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी का मतलब क्या? क्योंकि आइडेंटिटी मेरी ग्रुपिंग में मदद करती है। तो मणिपुर की पूरी हिंसा पढ़ लो, बहुत से तुमने डॉक्यूमेंट पढ़े होंगे। वो दोनों ग्रुप अपनी पहचानों के कारण ही रिसोर्स को कैप्चर कर पाएंगे। जाके देखो, इतनी हिंसा हुई, इतनी भयानक चीजें हुई, किस लिए हो रही है? पहचानों की वजह से। हां, अभी आ रहा हूं, अभी मेरी बात पूरी कहां हुई है। पहले तुम्हें यह समझाया कि यहां कॉन्फ्लिक्ट है, यहां कॉन्फ्लिक्ट। ये तुम्हें समझ में आया कि विषय एक है, दृष्टिकोण दो हैं। यह चीज तुम्हें समझाना चाहता था, यह सिखाना चाहता था। और कौन गलत है और कौन सही है? अभी जो बात कह रहा हूं वहां पहुंचो, पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो। क्योंकि पर्सपेक्टिव, अभी मान लो तुम लोग को मैं पत्थर चलाने की अनुमति दे दूं कि अपनी अपनी बात जो जीतेगा वो विजेता होगा, मेरा फेवरेट स्टूडेंट होगा, बस सामने वाले को पत्थर मार दो। इसमें कुछ लोग बी की तरफ हो जाते, नहीं मेरा घर डूब जाएगा, एक तरफ या बी की तरफ, पत्थर चल जाते इसी क्लास में। इसी को तो कॉन्फ्लिक्ट कहते, विवाद कहते हैं। मान लो मैं तुम्हें आजादी दे देता कि तुम ग्रुपिंग बना लो, कई लोग हैं जिनका घर डूब जाएगा, ये में इकट्ठा होगा इसी क्लास में। मान लो इससे बोलो कि तुम लोग ए साइड में हो, बोला कैसे डूब जाएगा? तुम्हारी ऐसी की तैसी। और बी वाले कह रहे सिंचाई आएगी, बिजली आएगी, मारो इनको दबा के। अभी इसी क्लास में चला चला सामान मारते, तो इससे क्या पैदा हो जाता? कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता। अब मैं तुमसे कहूं गलत कौन है और सही कौन है? हु इज राइट, हु इज रॉन्ग? न्यूट्रल तो तब हो गए। न्यूट्रल मतलब आप बीच में हो, जब दोनों देख सकते हो।
ये चीज तुम्हें अब जो सिखाने जा रहा हूं वो तुम्हारे पूरे यूपीएससी करियर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सिखाने जा रहा हूं, सभी सब्जेक्ट के लिए सिखाने जा रहा हूं। हमसे बोल दिया जाता है न्यूट्रल होना, लेकिन ये होता कैसे है ये समझो। इसमें गलत कौन और सही कौन है? सवाल है आप किस साइड खड़े हो, आप किस साइड खड़े हो। आप इस साइड खड़े हो, आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, डैम बनना चाहिए। आप ए साइड खड़े हो, आपको लॉस हो रहा है, नहीं बनना चाहिए। मणिपुर की हिंसा पढ़ लो, एक कह रहा है इसको रिजर्वेशन मिला, इसको नौकरियां मिल रही है, रिसोर्स मिल रहा है, हम भी इसी देश के नागरिक, हमें क्या नहीं मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है तो कैसे करे? बोले अपनी संघर्ष को एक आइडेंटिटी के साथ जोड़ दो, और जब जोड़ दो तो आपस में क्या हुआ? क्लैश हो गया। एक कह रहा मुझे रिसोर्स चाहिए, एक कह रहा मुझे रिसोर्स नहीं देना, और राज्य कह रहा यार हमारे पास रिसोर्स तो लिमिटेड है। पूरी हिंसा इसी पढ़ लेना आज। पूरी हिंसा के पीछे बहुत छोटा सा यही एक रीजन है, एक को रिजर्वेशन मिला हुआ, एक को रिजर्वेशन नहीं है। होगी लड़ाई, और हर स्टेट में हो रही है, राजस्थान में, हरियाणा में, जाके देखो एमपी में बात शुरू हो गई कि भैया हम आएंगे तो इनको रिजर्वेशन देंगे। चल रहा है पूरे देश में, क्योंकि अब सही क्या है और गलत क्या है, अब आपको लेना है डिसीजन। अब सिखाता हूं तो आपको पहले समझ में आए कि किसी भी चीज के कई पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत होगा। अभी इसी में पर्यावरण भी तो आ गया। मान लो कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है, अब छोड़ो तुम आपस में घर भर किनारे करो, अब दो सज्जन देख रहे हैं इसको, एक पर्यावरणविद हैं, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट उनके रगों में बस रहा है मान लो, और एक इकोनॉमिस्ट हैं जो जीडीपी के बारे में बात करते हैं। अब जरा इस पे देख लेते हैं, एक पर्यावरण वाले हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और एक इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं और ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं। हाँ जी ऐसा ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कैलकुलेट किया कितने पेड़ डूब जाएंगे, कितना पहाड़ डूब जाएगा, कितना इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। तुरंत रिपोर्ट क्या आएगी? इट्स अ लॉन्ग टर्म वेरी मच डिजास्टर, खत्म। और ये बात मैं कह रहा हूं, आप जाके देखिए, भारत में कुछ साल पहले पर्यावरण मंत्रालय भारत के कई प्रोजेक्ट को नल एंड वॉइड कर चुका था। 2010 से 2013 का जो साल है, कभी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे, फॉर इंडिया 2010 टू 2013 वाज द बॉटल नेक ईयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी वो जो साल था वो भारतीय अवसंरचना के विकास का अवरुद्ध साल था। कारण जानते हो क्या था? भारत जितने प्रोजेक्ट बनाता था सारे डिपार्टमेंट से पास होते, जब इन्वायरमेंट के पास पहुंचता तो मिनिस्ट्री उसको रोक देती थी। ले बजट पास, सड़क बनेगी, हाँ भाई पत्थर वत्थर रखा गया, मंत्री जी फोटो वोटो खिंचा लिए, बढ़िया मस्त सड़क बनने जा रही है। पता चला मिनिस्ट्री के पास पहुंचा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री का नाम ही रख दिया गया था काम रोको मिनिस्ट्री। अब पुराने न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्काइव पढ़िए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुक गया था। पर्यावरण, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, रोक दो। सड़क ही नहीं बनी, पुल ही नहीं बने, रेलवे ब्रिज ही नहीं बना। इसको बॉटल नेक ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था बॉटल नेक, रुक गई थी, स्टैग्नेशन में आ गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। अब ये दो सज्जन हैं, आप पर्यावरण मंत्री बन गए हैं, आप साहब अर्थशास्त्री बन गए हैं। हाँ जी, आप अर्थशास्त्री हैं, आप पर्यावरण। अब बताओ पुल बनना चाहिए, ये डैम बनना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे सड़ेंगे तो आप इसको और ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। ये तो ठीक मैडम अपना घर बचा रही थी कि मेरा घर जमीन चला जाएगा। अब आप ये कहेंगे जब पेड़ पौधे सड़ेंगे तो इससे मेथेन निकलती है, जब कोई चीज सड़ती है तो मेथेन गैस निकलती है। मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैसेस जब बढ़ेगी तो क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और ज्यादा क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी बहुत ज्यादा प्रभाव पैदा हो जाएगा। आप तो और गहरे में उतर जाएंगे। और आप जनाब अर्थशास्त्री हैं, आपको पता है कि इस वाली नदी जिसका हम पानी रोक रहे हैं डैम बनाकर, उससे भैया 1000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, और इस 1000 मेगावाट बिजली से हम इतने गांवों को बिजली दे सकते हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था बदल सकते हैं, इतना क्यूसेक पानी से सिंचाई कर सकते हैं। आप अपने स्टैट दे रहे हो। हम भैया जो है आम देश के नागरिक हैं, हम किसकी सुने? कौन गलत है और कौन सही है? कौन गलत है और कौन सही है? यहां पे ये गलत है, नहीं गलत है, ये गलत है, नहीं गलत है। तो भाई जब दोनों सही हैं तो मैं डिसीजन किसकी सुनूं? प्रॉब्लम आई, यही प्रॉब्लम सिविल सर्विसेज है। योर लाइफ लाइज बिटवीन
हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। प्रैक्टिकल तुम्हें लेकर चला गया तुम्हारे जीवन में। आने वाले समय में जब तुम ऑफिसर बनोगे, यही समस्या से गुजरोगे। समझे? अब बताओ कौन से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। हाय दैया, वो बेचारे जिनका बाढ़ में खेत डूब रहा है, अस्पताल में बिजली नहीं मिलनी चाहिए, स्कूल में बिजली नहीं आनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? मुश्किल आ रही है? नहीं आ रही है? डिस्कशन क्या होता है? जूता चलता है लास्ट में। ठीक है, डिस्कशन थोड़े ना होता है हमारे देश में। लास्ट में माइक वाइक फेंका जाता है, देखो संसद में होती है, माइक ही निकलवा दिया सरकार ने। कई विधानसभाओं में दे माइक पे माइक, डिस्कशन ही तो होती है, और क्या होता है? कुर्ता उड़ता फट फट के बराबर हो जाता है। हाँ, अच्छा, कोयला दूसरा ऑप्शन है। भारत में 67% बिजली कोयले से। कोयला जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्वच्छ ऊर्जा में गिनी जाती है। इट कंसीडर एज अ क्लीन एनर्जी। और तुमने जाकर पेरिस में कसम खाई थी कि भारत 400 मेगावाट क्लीन एनर्जी जनरेट करेगा। अब बताओ, गीगावाट। तो उसके लिए तुम्हारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना बहुत जरूरी है। अब बताओ, और यही कारण है जो उत्तराखंड में जो तबाही हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने डायनामाइट लगा के बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा ताकि हम डैम्स बना सके, सड़कें बना सके। तो पहाड़ का बेस क्या हुआ? हिल गया है। पहले पहाड़ का बेस हिला, पहाड़ का मूड हिल गया। बोलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम रोज बम जमा रहे थे, आज हम ही नीचे आ जाते हैं, तो सबको लेके नीचे उतर जा रहा है। सही क्या होगा और गलत क्या होगा? अब यहीं से तुम्हें एक चीज सिखाता हूं। तुम्हारी अपने जीवन में, तुम्हारे अपने करियर में कोई भी डिसीजन, हमने अभी वर्ड यूज किया राइट और रॉन्ग, ये दोनों शब्द नहीं होंगे। डिसीजन मैक्सिमम नहीं होगा, डिसीजन ऑप्टिमम होगा। कौन सा डिसीजन होगा? ऑप्टिमम डिसीजन। ऑप्टिमम डिसीजन यानी महत्तम निर्णय। मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम निर्णय, इसमें क्या होगा? महत्तम। अब महत्तम का मतलब क्या हुआ? ये ऑप्टिमम वर्ड। फिर हैंडल विद केयर। हैंडल विद केयर ये कहता है कि उस टाइम फ्रेम में, उस समय में, उस समाज के अनुकूल, इन अकॉर्डिंग टू डैश सोसाइटीज नीड, टाइम और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के अनुरूप जो डिसीजन ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने वाला होगा, टू रीच ऑप्टिमम आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इसका मतलब यह नहीं कह रहा सभी लोगों को। वर्ड क्या यूज हुआ? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो फायदा पहुंचाने वाला निर्णय होगा। लेकिन निर्णय लेते समय क्या है? द कंडीशन, देयर आर टू कंडीशन। वो समय क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, और उस सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, जो डिसीजन लिया जाएगा वो देखा जाएगा।